नमस्कार प्यारे दोस्तों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं इटावा। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे इटावा जनपद से लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कई सारे डाउट हैं, तो एक एक करके सारे डाउटों को देखते हैं कि क्या लग सकता है और क्या नहीं। अभी तक शाम को शायद आपका जो भी डिटेल्स विज्ञप्ति है वो आ सकती है और हो सकता नहीं भी आए, क्योंकि इटावा जनपद इन सब मामलों में सारे जनपदों को देखते हुए आगे बढ़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 68,500 में किस तरीके से काउंसलिंग हुई थी, क्या हुआ था, तो उन सब चीज़ों से आपका आइडिया लग जाएगा और उन्हीं चीज़ों पर आप सारी चीज़ें बना लें। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो वर्तमान में पीएनपी सचिव ने जो निर्देश भेजे हैं उनको सारी बातों को क्लियर कर दिया है। एक सबसे बड़ा इशू है वो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट का। तो हेल्थ सर्टिफिकेट पीएनपी सचिव ने नहीं कहा है, बाकी रूल भी यही है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ही हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है और विभाग करवाता है। अगर किसी अन्य विभाग की बात करें तो हेल्थ सर्टिफिकेट मेडिकल चेकअप अन्य विभाग करवाते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक क्या होता था कि जब भी ज्वाइनिंग होती थी तो उसके पहले ही हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के रखवा लिया जाता था। तो पिछली बार 68,500 में भी ऐसा ही हुआ था। तो चलिए एक एक करके सारे बिंदुओं को समझते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो ये देखिए, संलग्नकों को विवरण, मतलब ये वो रिसीप्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद काउंसलिंग के बाद मिलेगी। मतलब ये वो रिसीप्ट है जो काउंसलिंग का सबूत होती है कि आपने काउंसलिंग करवाई और आपने काउंसलिंग के बाद जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट किए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए होते हैं वो सारे आपके ये रहे। तो जैसे मैं, आपका नाम होगा, पुत्र दिनांक को इतने इतने, ये हो सकता है किसी ने एडिट करके भेजा हो, लेकिन ये 68,000 का आप मान के चलें, ये बिल्कुल 68,000 की ही तरह है पूरा। अभिलेखों पर उपस्थित हूँ, मैं निम्नलिखित अभिलेखों के मूल्य एवं सप्रमाणित छायाप्रति जमा कर रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की छायाप्रति। तो यहाँ अगर आप 69 भारती के संबंध में देखें तो यहाँ पे 3 तरीके की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सबसे पहले 2019 में आपने जो फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन, वो। इसके बाद 2020 में अभी आपने चॉइस फिलिंग करी है जनपदों की, वो। और साथ में आपका फीस रिसीप्ट। तो देखिए बहुत सारे बच्चों की फ़ीस रिसीप्ट है नहीं, हो सकता है कि इटावा जनपद वाले यही वापस भेज दें, तो आप फीस रिसीप्ट अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन आईडी नंबर था वो आप यहाँ लिख देना, उसी की अलग से फ़ोटो कॉपी निकाल लेना। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो 2019 का हो ही जाएगा, और ये वाला जो ऑनलाइन आवेदन है वो चॉइस फिलिंग वाला है, तो वो हो गया। हाई स्कूल अंक पत्र, मैं बता चुका हूँ कि अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग होते हैं। एमपी बोर्ड में अंक पत्र और प्रमाण पत्र की मार्कशीट एक जैसी आती थी, तो ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद आपका ये 12th के हो गए अंक पत्र प्रमाण पत्र। स्नातक में अंक पत्र और सारे प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहेंगे। और फाइनली आपको मिलेगी एक प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों का इसमें भी एक इशू है कि सर अगर कई जगह निकल नहीं रही है, उन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं, कई जगह कई सारे इशू हैं, तो आप एक एफिडेविट बनवा के रख लें, और हो सकता है शपथ पत्र बनवा लें इस बात का कि भाई जैसे ही जल्दी से मिल जाएगी तो हमने अप्लाई कर दिया, या फिर आपने जो अप्लाई किया है उस कागज़ को रख लें और वहाँ जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो वहाँ उसे दिखा सकते हैं। प्रशिक्षण जो भी है, तो यहाँ पे प्रशिक्षण आपके 2 तरीके हुए थे, डीएलएड वाला आपका हुआ था और साथ में आपका बीएड का हुआ था, और अन्य भी होते हैं तो उनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। टीईटी में बता चुका है, देखिए अगर आप टीईटी 2018 ही पास हैं तो आप वो लगाएं, लेकिन अगर कहीं आपने सीटीईटी पास किया है लेकिन 2018 के पहले, मतलब 2016 तक के, अगर आपके पास वो हैं तो आप वो लगाएं, लेकिन उस कंडीशन में जब आपका बीटीसी बहुत पुराना बैच, 12 बैच 13 बैच के होंगे तब के, तो वो लगाएं। अदरवाइज नहीं तो टेट 2018, जो नए कैंडिडेट, नए अभ्यर्थी हैं जो 2015 बैच के थे वो सारे टेट 2018 लगाएं। जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में आप बनवा चुके होंगे। इसमें जो विवाद था तो पीएनपी सचिव ने लिखा आवेदन के पहले का जाति प्रमाण पत्र चाहिए उन्हें। बाकी आज एक मीटिंग होने वाली है, उससे क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या फिर आप सैनिक होंगे तो वो सारे। आईडी प्रूफ जो आवेदन पत्र में अंकित किया मूल रूप में वो आपके जमा करना होता है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो आप ध्यान रखें कि कौन सा जमा करेंगे। शपथ पत्र 2 अलग अलग। तो यहाँ देखिए अभी 2 अलग अलग, जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है उसने 10 रुपये वाला एक बनवाया है और एक 100 रुपये वाला, तो आप इसी को समझ के चलें कि इस तरीके से होगा। 25 रुपये का टिकट लगे, स्वयं का पता लिखे, 2 लिफाफे। तो देखिए मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में तो 41 रुपये वाले हैं, तो कम से कम आप 100 रुपये के डाक टिकट ले लें, ये सबसे बढ़िया रहेगा। जितने के लगेंगे आपको भी टेंशन नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा के लग नहीं सकते हैं, तो 100 रुपये के डाक टिकट लेके रख लें, वो हमेशा आपके काम आएंगे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और 2 खाली लिफाफे ले लें, या इवन ज़्यादा ही ले लें आप खाली लिफाफे। अगर कुछ ख़राब हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाता है, तो ये खाली लिफाफे और डाक टिकट से इसलिए लगता है कि कभी मान लीजिए आपसे करस्पॉन्ड करना हुआ विभाग को, तो इन्हीं लिफाफे में रख के आपकी चिट्ठी को भेज दिया जाता है आपके एड्रेस पे।
तो इसलिए अब चरित्र प्रमाण पत्र तो मूल रूप में देखिए सबसे बढ़िया होता है, आप अगर परेशान ना हो, अगर किसी कहीं पहचान नहीं है किसी लेक्चरर से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, तो कचहरी जाएं और अलग अलग नोटरी से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और वो वैलिड भी होता है। दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। देखिए अभी तक जो है इटावा जनपद में काउंसलिंग के पहले मतलब ज्वाइनिंग, देखो नियम ये है अभी फ़िलहाल में कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद ही मेडिकल चेकअप होता है और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन इटावा जनपद में पिछली बार भी 68,500 में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र काउंसलिंग के टाइम पे ही ले लिया था। तो सब लोगों का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। आप जो भी वहाँ चार्जेस लगते हैं मेडिकल हॉस्पिटल या नुमास पंडाल के पास जो हॉस्पिटल है उन दोनों में से कहीं पे भी जाके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपना बनवा लें, आपके लिए और अच्छा रहेगा। और अन्य संलग्नकों में जैसे आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया 500 रुपये का लगेगा, उसके पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या भरना है ये सारा आप एक वीडियो भी जस्ट मैंने पहले डाला है उसे देख लें। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर हर जगह आप मेंशन कर सकते हैं। अगला ये देखिए वो पुराना ही वाला है, किसी ने 69 लग दिया है या हो सकता है ये सही हो, तो आप ध्यान रखेंगे आपको एक ओरिजिनल फाइल बनानी है। ओरिजिनल फाइल में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख देने हैं, डिमांड ड्राफ्ट से लेकर सब कुछ। उसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि आपको 3 फ़ोटो सेट बनाने हैं, फ़ोटो कॉपी सेट बनाने, 3 फ़ोटो कॉपी सेट बनाने हैं हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के, जिसमें ये फ़ाइल 1 हो गई, फ़ाइल 2 हो गई और आपका फ़ाइल 3 हो गई। मैनपुरी जनपद की जो विज्ञप्ति है वो बहुत अच्छे से निकली हुई है, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में समझा रखा है। तो वहाँ फ़ाइल 1 में डीडी लगाने को बोला उन्होंने। तो अब ये डिपेंड करता है हर एक जनपद के जो भी वहाँ पे लोग मैनेज कर रहे हैं कि क्या कैसे करवाते हैं। आप अभी डीडी से लेके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल फाइल में रख लें। ओरिजिनल फाइल एक अच्छी सी खरीद लें जिसमें चैन हो, तो ताकि अगर कहीं मान लीजिए डॉक्यूमेंट आपके ऐसे ही फेंक दिए जाएँ तो चूहे हुए खाने से बचें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ये हो गई फ़ाइल 1 में डीडी मतलब लगाने को बोला है मैनपुरी जनपद में। अब यहाँ क्या होगा वह अलग बात है, सिर्फ 2 फ़ाइल 1 और फ़ाइल 2 लगेगा, ये आप एक रख लेंगे एक्स्ट्रा, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है कुछ भी आता है तो वो। और साथ में कम से कम 10 फोटोग्राफ लेके जाएं, भले ही 4 का लिखा हुआ है जो पीएनपी सचिव ने विज्ञप्ति जारी की है वहाँ पे, क्योंकि हर जगह ज़रूरत पड़ सकती है वो। ठीक है, स्टेपलर, गॉन ये सब भी लेके जाएँ भैया, भूलें नहीं, किसी दूसरे के भरोसे ना रहें, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको दे भी सकता है और कोई भी नहीं दे सकता है। तो ये सारी बातें आप ज़रूर लेके जाएं। रजिस्ट्रेशन संख्या, लिंक जाती है हर एक, ये पन्ना होता है, इसे फ़ोटोकॉपी करवा के आपको हर एक फाइल के ऊपर इसे चिपकाना होगा आपको इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आते हैं उन्नत भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई काउंसलिंग प्रपत्र। तो पिछली बार 68,500 में जो भर्ती हुई थी उसमें काउंसलिंग प्रपत्र कैसा था वो देख लीजिए। लगभग वैसा ही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर भरना है, वेटेज भरना है, ड्राफ्ट संख्या, दिनांक भरना, अभ्यर्थी पिता का नाम, पति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, अविवाहित, स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर सहित भरना है। आरक्षण की स्थिति जो भी है आप वो भर देनी है। जो जाति प्रमाण पत्र इसके सपोर्ट में आपने लगा ही रखा होगा। शैक्षिक योग्यता में आपको हाई स्कूल मतलब 10th, इंटरमीडिएट मतलब 12th, स्नातक मतलब BA, BSc, BTech, BBA, BCA, प्रशिक्षण मतलब DLED, B.Ed, BTC, CTET, TET जो भी आप चाहें। और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट जो आपका रिजल्ट आया है वही आपका फ़ोटोकॉपी आपको भर के लगानी है कि भाई 150 नंबर का पूर्णांक था, जैसे टेट में था आपका पूर्णांक 150 नंबर का, और 150 नंबर में से जितने भी आपने पाए हों वो लिख देंगे। प्रतिशत जो भी बन रहा हो वो भी लिख देंगे। शिक्षा मित्र के मामले में अनुभव कितने साल का रहा और जो भी शिक्षा मित्र का वर्किंग सर्टिफिकेट होगा वो मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, तो उसमें देख लीजिए। ये सिर्फ इटावा विशेष है। तो इस तरीके से ये डाइट की आपकी शायद फ़ोटो है, किसी बच्चे ने भेजी है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ ये ओरिजिनल नहीं, लेकिन लगभग ऐसी ही तैयारी होगी। तो ये देखिए सर्कल बने हुए, आपको एक तरफ लड़कियों की और एक तरफ लड़कों की काउंसलिंग होगी। तो इस तरीके से सारी कहानी है, ये गर्ल्स और ये आपका बॉयज़ है। ठीक है गाइस, तो आप देखिएगा इसे, इस तरीके से 2 लाइनें बनेंगी। हो सकता है कि अलग अलग डेट पर बुलाया जाए या काउंसलिंग नंबर के हिसाब से बुलाया जाए, तो आप इनके लिए जुड़े रहिए। हाल ही में फ़िलहाल में निवास जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को डाउट है उनके लिए एक मीटिंग होनी है आज 2 जून का। ये लेटर आप देख पा रहे होंगे सचिव के साथ, तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब पता चल पाएगा, तो शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि लगभग ऐसा ही इस बार भी होगा काउंसलिंग, तो आप डरने की बात नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात कि देखिए आपके साथ कुछ भी गलत है, जैसे सपोज करिए कि आपका फादर नेम मिस्टेक है या आपका खुद के नेम में मिस्टेक है, तो एक एफिडेविट शपथ पत्र बनवा के रख लें। हर एक चीज़ का जो भी आपको लगता है दिक्कत है, गलत नंबर भर दिए उसका भी।
और दूसरी चीज़, आत्मविश्वास रखिए। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहिए। बिना वजह किसी भी बाबूजी से या किसी से भी उलझिए नहीं। ये सारी बातें हैं। ऐसा सोच के चलिए कि आप एक तरीके से काउंसलिंग के दिन के हीरो हैं, और सारे डॉक्यूमेंट को बड़ा बिल्कुल हौस-पौस ना होइए। आप अपने साथ ज़रूर कोई ना कोई अपना पेरेंट्स, भाई या वो बंदा जो विशिष्ट विभाग में काम कर रहा है उसे ज़रूर लेके जाइए। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी और आपका मोरल डाउन नहीं होने देंगी। और बेहतर होगा कि आप अपने पेरेंट्स जो भी थोड़ा सा सीनियर सिटीजन होते हैं उन्हें लेके जाइए, क्योंकि हर कोई उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है। नहीं तो आप अपने दोस्तों का ग्रुप बना होंगे, उनके साथ भी आप जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई। रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया प्यारे बच्चों आप सबका, बहुत अच्छे मैसेज आए। एक तरीके से बहुत सारे ऐतिहासिक परिणाम रहे हैं इस बार भी। मिलते हैं अगले।